हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और ये है इस चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 4.2 तक के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है आपने वो सारी वीडियो जरूर देखी होगी, या फिर अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो चैनल पे जाके क्लास 9th मैथ्स की प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो आप देख सकते हो। बाकी एक्सरसाइज 4.1, 4.2 अगर आपने देख रखा है तो आपको ये 4.3 समझने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने वो भी वीडियो मिस कर दी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, जिसपे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। जैसा आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट से लेकर के ये 4 पार्ट तक, और सब में आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं आप स्टार्ट कर रहा हूं इसकी क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के साथ। तो जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है एज इट इज आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लोगे। आप लोग लिखोगे कुछ सोल्यूशन, और जो भी क्वेश्चन नंबर होता है, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो इस तरह से आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद जो इक्वेशन है आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो आप इसे लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे जिसकी हेल्प से हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि जैसे मैंने इसे नोट कर लिया, उसके बाद मैं एक एक करके इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूंगा। जैसे कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ। ठीक है, जब आप 0 पुट करेंगे तो x की जगह यहाँ 0 आ जाएगा और y प्लस इसके प्लस में रहेगा और 4 इसके इक्वल टू में आएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपने फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए। इसके बाद आपको एक पॉइंट की और जरूरत पड़ेगी जिससे आप इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्राफ में ड्रॉ कर पाएंगे। यानी कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसे ग्राफ में ड्रॉ करना चाहोगे तो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास हो चुका है कि 0 और 4 की फॉर्म में, और सेकंड पॉइंट के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस बार मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। और जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिखेगा। x प्लस वाई की जगह 0 रख लेते हैं और ये इक्वल टू 4 आ गया। यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए। तो मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ पॉइंट्स। ठीक है, और ये पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है उसे हम इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल बना लोगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप इस तरह से टेबल बना करके अच्छे से स्केल वगैरह यूज करके जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अच्छे से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पहले आपने x की वैल्यू को 0 रखा था, ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी, 4 आ गई थी। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। फिर उसके बाद x की वैल्यू को आपने की जगह आपने y की वैल्यू को 0 रखा, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गया। यानी कि आपके पास ये 2 पॉइंट आ गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, तो इसे हम इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस 2 पॉइंट की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो में भी बताया था कि ग्राफ हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट हम लेते हैं पहले और इस पॉइंट का नाम आप रख लोगे ओरिजिन, और ये 0 0 पॉइंट होगा। उसके बाद आपको एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन आ रही है वर्टिकल लाइन, ये आपके लिए वाई एक्सिस है। तो आप ये मेंशन कर दोगे, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास जो पॉइंट्स जो आपने कैलकुलेट किए थे, ठीक है, जैसे पॉइंट ए की बात करें 0 4, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है 0 और 4, ये आपका y एक्सिस पे आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, यानी कि इस तरह से आप इसे पहले काउंटिंग भी लिख सकते हो कि 1, ये 2, ठीक है, उसके बाद ये 3 और ये 4। ठीक है, इसी तरह आप x एक्सिस में भी कर सकते हो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये तो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में किया है। अब चाहो तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी इस तरह लिख सकते हो कि x की वैल्यू -1 -2 -3 इस तरह से, और y की वैल्यू भी ऐसे माइनस में नीचे की तरफ लिख सकते हो कि -1 -2 -3 इस तरह से चलते रहोगे। तो ये जो पॉइंट है आपके पास जहां पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट ए हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है आपका बी, वो आपके एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, जहां पे आप इस तरह लिख सकते हो कि y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू तो यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, और आपके पास जो x की वैल्यू है वो
4 है आपके पास, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो 4 0 यहाँ लिख सकते हो। अब जैसे आपने ये 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए इस तरह से, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो स्केल की हेल्प से इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यानी आपने ये 2 पॉइंट की हेल्प से इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, तो यानी कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन था x+4, इसे ग्राफ की फॉर्म में आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, तो ये आपने बना लिया कि भाई ये क्या है, x+y=4 के लिए लीनियर इक्वेशन बन के जो आ रही है, ठीक है, उसका ग्राफ ये बनेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है, सब में आपने क्या करना है, एक बार x की वैल्यू पुट करके देख लेना है और एक बार y की वैल्यू पुट करके देख लेना है। बेटर ये है कि आप 0 से स्टार्ट करो, वैसे आप चाहो तो 0 के अलावा कुछ और पॉइंट भी पुट कर सकते हो, 0 +1, फिर उसके बाद -1, उसके बाद +2 और उसके बाद -2, इस तरह से आप वैल्यू रखते जा सकते हो। 0 रखने से क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो एक बार मैंने x को वैल्यू 0 रखा और दूसरी बार मैंने y की वैल्यू 0 रखा, जिससे कि मेरे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर तब भी क्लियर नहीं हो रहा है आपको, तो आप चाहो तो अपने प्रॉब्लम्स को मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज पे भी स्क्रीनशॉट भेज करके, फोटो क्लिक करके भेज करके भी पर्सनली मैसेज पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इसे पहले समझते हैं। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट गिवन है, जहां पे x की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है, 14 है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ लाइन कितनी पासेस होंगे, ये आपको बताना है। और उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन के ऊपर जो इक्वेशंस बनेंगे, आपको एटलीस्ट 2 लाइन्स की जो इक्वेशंस हैं, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशंस आपको बना के इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। और उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कितनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये बताना है। और उसके पीछे रीजन भी पूछा गया है, तो अब वाई लिख करके तो आपको रीजन भी मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसे आप नोट कर लोगे और उसके बाद जो भी गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो मैं यहाँ सेकंड लिख लेता हूँ और उसके बाद हमें गिवन क्या है वो मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे गिवन दैट अ पॉइंट, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को मैं यहाँ लिख लूंगा। अब पॉइंट मेरे पास क्या है, तो पॉइंट है हमारे पास 2 and 14। इट मीन्स ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 2 है और y की वैल्यू 14 है। थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, 2 and 14। उसके बाद नेक्स्ट जैसे बोला गया है, तो देखो एक पॉइंट, जैसे आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पे साइड में मैं ग्राफ ड्रॉ करके भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी आप ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या होता है, 0, यानी ओरिजिन हो जाता है, जहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों 0 होती है, और o से आप इसे डिनोट कर सकते हो। और ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, x एक्सिस आपका हो जाता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपका y एक्सिस होता है इसके अंदर। अब जैसे ये पॉइंट है 214, 2 का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे जो वैल्यू आप लोगे वो 2 लोगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, तो सेकंड यहाँ पे हो गया, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह 3, 4, 5, 6 इस तरह डॉट लगा करके आप ये डिस्प्ले कर सकते हो। अब 14 की बात करें तो y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं इधर कहीं 14 आएगा, तो यानी कि आप इस तरह से डॉटेड लाइन स्केल की हेल्प से जाओगे और इधर डॉटेड लाइन जाओगे, तो जहां पे इंटरसेप्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट हो रहा है और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 214 है, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको दे रखा है, तो मैंने पहले क्या किया, इस पॉइंट को प्लॉट करके ग्राफ पे शो कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बनाना है कि y की वैल्यू 14 आनी चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मुझे बनाना हो तो y की वैल्यू 14 आनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू जैसे 2 है, 2 पुट करें तो हमारे पास 14 आ जाए, यानी कि ये क्या है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी x की वैल्यू हो उसे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ सकता है। जैसे आप रफली अगर इसकी वैल्यू को 2 पुट करोगे, इसमें x की वैल्यू को अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन तो आपकी ये बन के आ गई। इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 7x लिख सकते हैं। चाहो तो फर्दर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लिखने के लिए, कि 7x माइनस वाई। देखो y यहाँ प्लस में था, साइड चेंज कर दिया तो माइनस में आ गया, और ये इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, जैसे क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्दर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हो। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सेकंड इक्वेशन और बनाना होगा। तो जहां पे ये होना चाहिए कि y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू हमें 14 आनी चाहिए,
और x की वैल्यू हम इसे 2 पुट करें तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो रिमेनिंग क्या है 12। तो x के अंदर अगर मैं 12 ऐड करूं, ठीक है, x के अंदर x की वैल्यू क्या रखोगे 2 रखोगे और उसमें 12 ऐड करूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी ऑटोमेटिकली 14 आ जाएगी। बस इसी के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी थी तो मैंने ये बना दिया यहाँ पे। इसे फर्दर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि x, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है, और इधर जो ये जो आपको दिख रहा है 12, इसे आप इधर भी लिख सकते हो इस तरह से कि +12 और इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो y था इसका साइड चेंज कर दिया मैंने, इस तरफ लेके गया हूं मैं, ठीक है, इस तरह लेके गया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लस में y था ये साइड चेंज होने से ये -y हो गया, +12 था इसके पीछे लिख दिया मैंने। अब मुझे इसके आगे जो 0 इक्वल टू में लिखना था मैं यहाँ लिखने की जगह इधर पीछे लिख रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। तो आप ये लिख सकते हो कि भी फर्स्ट इक्वेशन और आपकी ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस तरह से आप एक पॉइंट के ऊपर मल्टीपल्स इक्वेशंस आप बना सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, तो एक पॉइंट के ऊपर जैसे एक लाइन है इस तरह से जा सकती है, एक लाइन इस तरह से सॉरी इसके ऊपर नहीं गई है, इसे रफ कर लेता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर ये कई सारी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक लाइन मान लो इस पॉइंट से ऐसे भी जा सकती है, कोई पॉइंट इस तरह से है तो इस तरह से भी लाइन है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करवा सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास फ्रॉम पॉइंट, अब जो भी पॉइंट है हमारे पास 2 and 14, तो आप ये लिख सकते हो कि इस पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इसे पास करवा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है कि एक पॉइंट के ऊपर आप मल्टीपल्स यानी कि मेनी लाइंस पास कर सकते हो। तो इस तरह से आप इक्वेशन भी बना सकते हो और इस तरह से आप ये रीजन भी मेंशन कर सकते हो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशंस बनाए, आप चाहो तो और भी ज्यादा इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन बनाओगे उसमें 2 और 14 आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये वाला क्वेश्चन 3, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर है, जैसे इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है पहले उसे मैं नोट डाउन कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसलिए मैंने सॉल्यूशन लिख के 3 लिख लिया। अब हमें गिवन एक पॉइंट है, ठीक है, कि हमें गिवन है तो मैं यहां मेंशन करूंगा कि गिवन दैट पॉइंट, अब जो वो पॉइंट है उसे लिख लेते हैं, गिवन दैट पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। कि आपको ये दे रखा है कि ये जो पॉइंट है 3, 4 ये इस इक्वेशन के ऊपर लाई करती है, यानी इसको सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के ऊपर हम x की जगह 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है, x की जगह हम 3 पुट कर सकते हैं और y की जगह हम क्या कर सकते हैं 4 पुट कर सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि आपको वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है 3 and 4 इसे इसके अंदर पुट करेंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्दर आप यहां लिख सकते हो कि पुट, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3 and y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपके पास ये इक्वेशन है एक बार लिख लेते हैं, 3y इज इक्वल टू आपके पास ax प्लस 7 है, तो इसे मैंने यहाँ पे ऐसे नोट कर लिया। अब y की वैल्यू 4 पुट करना है तो ब्रैकेट में y की जगह मैं 4 लिख देता हूँ और x की वैल्यू की जगह मैं क्या करूंगा 3 लिख दूंगा ब्रैकेट में और प्लस 7। और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं, जब 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12 आता है, ठीक है। और ये जो 7 आपके पास यहाँ प्लस में था, साइड चेंज कर दो इसका तो ये आपके पास क्या होगा माइनस में आ जाएगा और ये क्या होगा 3a हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फर्दर सॉल्व करोगे आप इसे तो आपके पास 12 में से आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 5 आएगा और ये इस तरह से आप लिख सकते हो। अब a की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो जो 3 मल्टीप्लाई में इस साइड ले जाके उसे डिवाइड में कर देंगे, यानी 5/3 हो गया। फर्दर आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज कि वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5/3 हो गया। तो इस तरीके से आप इसे इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फटाफट वीडियो को अभी लाइक कर दो, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक वर्ड प्रॉब्लम भी है और आपका ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। एक बार इसे समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या और उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे बोला जा रहा है दैट द टैक्सी फेयर
इन अ सिटी इज एज फॉलो, कि एक सिटी है जिसमें टैक्सी का जो फेयर है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जब भी आप इस टैक्सी में बैठते हैं और फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब सीक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि एक सिटी के अंदर जब आप ऑटो में बैठते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर जो भी आता है उसके लिए आपको ₹8 चार्ज किया जाता है, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ आपके लिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स, तो जो भी डिस्टेंस है उसे आप एक्स अज्यूम करके चलिए, एंड द टोटल फेयर को आप अज्यूम करके चलिए ₹Y। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है और उसके बाद इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन करेक्टली, जो भी क्वेश्चन है उसे करेक्टली आपको नोट कर लेना है, और उसके बाद जैसे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है उसे 1 by 1 करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 4, और उसके बाद जैसे जैसे बोला गया आपको कि लेट x इज इक्वल टू, एक्स का में क्या है डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि भी आप x को क्या कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस कंसीडर करेंगे x किलोमीटर, तो मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है y, तो y आपके पास क्या है, टोटल फेयर है, तो आप यहाँ लिख दोगे टोटल फेयर, यानी कि जो भी आप पे करोगे, जो भी टैक्सी ड्राइवर है उसको जो पे करोगे फाइनली जब ट्रेवल करने के बाद, तो वो ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आप ये लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे जो टोटल फेयर की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह होगी कि भाई जैसे आपको यह फिक्स प्राइस दे रखा है कि ₹8 तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे 8 तो आप यहाँ प्लस में लिख लो भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, देखो जरा ध्यान से, कि जैसे आपने कितने भी किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो फर्स्ट किलोमीटर का तो आपको ₹8 पे करना है, और रिमेनिंग जितना भी डिस्टेंस होगा, कि सपोज कर लो कि भाई आप 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 दे दिया, और बाकी जो रिमेनिंग 9 है तो 9 को लाने के लिए आप क्या करोगे, x में से 1 माइनस कर दोगे। ठीक है, यानी कि ये हुआ कि भी 9 किलोमीटर तो यहाँ से आ जाएगा, जब आप x की वैल्यू 10 रखोगे तो 9 इधर से आ जाएगा, और फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने ₹8 पे किया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कि भी 8 प्लस x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो कि जितना, और उसके बाद फर्दर आपको एक इन्फॉर्मेशन और है आपके पास कि जो फेयर है पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना देना है, ₹5 देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। चाहो तो ब्रैकेट के बाहर ये एक्स इंटू का साइन लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसा करो, इस x को हटा दो और ये जो 5 की वैल्यू है इसे हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे, जो कि 5 इसके इनटू में हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ये 8 प्लस 5x। ठीक है, और उसके बाद फर्दर आप लिख सकते हो -5 लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आप लिख सकते हो कि 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो 3 प्लस 5x हो जाएगा, और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये तो आपने एक इक्वेशन फ्रेम कर दिया। ठीक है, जितना क्वेश्चन में बोला। अब चाहो तो जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इस तरह लिख सकते हो कि 5x प्लस 3। अच्छा, अब मैं ऐसा करते हैं कि y वाले को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो y वाला इधर प्लस में जो है साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा कि 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे y जो इधर प्लस में था साइड चेंज करके मैं x की तरफ लेके आया हूँ, तो इसलिए माइनस में, यानी कि साइन चेंज हो गया। +3 ऑलरेडी था, बस इसको पीछे लिख लिया। 0 जो आगे था इसकी जगह मैंने इसको पीछे लगा लिया। तो ये तो आपने इक्वेशन बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि 2 पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को 0 पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास जो y की वैल्यू है, जैसे आप इसको देखोगे, या फिर हम इसमें भी ट्राई कर सकते हैं जो नीचे है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगा, 3 प्लस 5x है। ठीक है, तो x की जगह यहाँ 0, देखो मैंने यहाँ ट्राई किया है इसको, यहाँ पे थोड़ा सिंपल फॉर्म है इस वजह से, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट आपके पास क्या हो गया, तो आप बोल सकते हो पॉइंट आपके पास हो गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास क्या है, तो आप बोलोगे y की वैल्यू आपके पास 3 आ गया। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और चाहिए जिससे थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो इस बार मैं क्या करूंगा कि जो y की वैल्यू है इसको 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है,
पहले हमने x को भी 0 पुट किया था, अब y को पुट करेंगे 0। तो यहाँ मेंशन करूंगा पुट y इज इक्वल टू 0, और इस बार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसे पुट, जो टिक लगाया ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 5x प्लस ये माइनस लिख लिया, ब्रैकेट में 0 लिखा, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने टिक लगाया इसलिए ताकि याद रहे आपको कि सर ने यहाँ पुट किया है। अब आपके पास जो 5x है ये लिख लिया, और ये जो आपके पास प्लस 3 था साइड चेंज करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हो। फर्दर सिंप्लीफाई मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हो x की वैल्यू आपके पास क्या होगा, -3/5 आएगा। ठीक है, -3/5 आपके पास ये आ गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा, अब क्योंकि हम ग्राफ में हमें चाहिए तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, नेगेटिव में तो यहाँ पे आप माइनस लिख लो, और उसके बाद इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लो, जो कि आपके पास क्या आएगा, 0.6 आ जाएगा। तो आप ये से भी लिख सकते हो कि -0.6 लिख सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप ये 0.6 लिख लो या फिर -3/5 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप ऑलरेडी लिख चुके हो, सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि x की वैल्यू आपके पास -3/5 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट भी निकाल लिया और ये सेकंड पॉइंट भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करना है जहां पे ये आपके पास y एक्सिस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया, x एक्सिस आपके पास हो गया, और ये जो पॉइंट है आपका 0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट है, वो लिख लेते हैं, इसका नाम 0 0 हो गया। अब जो फर्स्ट पॉइंट था जहां आपने x की वैल्यू 0 पुट किया था और y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई थी, कुछ भी नाम रख लो इसका, सपोज a रख लेते हैं, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया, यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, और वो भी प्लस वाला, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा a पॉइंट। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट था आपके पास x की वैल्यू आपके पास जो मैंने जो बताया था आपको 0.6 एंड 0, और ये किस में था, माइनस में था। तो चाहे तो ये भी लिख सकते हो या फिर -3/5 इस तरह लिख करके y की वैल्यू 0, जो कि आपका पॉइंट b हो जाएगा। तो आपने a पॉइंट और b पॉइंट मार्क करना है और उसके बाद स्केल की हेल्प से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये तो आपके पास ये इक्वेशन हो गया, जिस इक्वेशन का नाम है आपके पास, जो आपने सिंप्लीफाई करके निकाला था कि 5x + 3 हो गया। ठीक है, और ये आपके पास पॉइंट्स हो गए, जैसे पॉइंट ए मैं मेंशन भी कर देता हूं यहाँ पे कि पॉइंट ए जो कि आपने 0 और 3 निकाला था, और एक सेकंड पॉइंट हमने और यूज किया था, वो भी मेंशन कर दो कि सेकंड पॉइंट आपके पास -3/5 और 0 हो गए। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। पहले इक्वेशन फ्रेम करना है, उसके बाद 2 पॉइंट्स निकालने हैं, और उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में ऐसा करते हैं कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना। अच्छा, अगर कोई डाउट रह गया, आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट में लिख के भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस के बारे में, जो भी डाउट है आपके पास, या फिर आप फोटो क्लिक करके भी इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां आप मैसेज पे भी अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके 4.3 के सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड करवाऊंगा। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।